नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सरकार का गठन होने के साथ ही मंत्रियों को उनके मंत्रालय भी सौंप दिए गए। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष आखिरकार कौन होगा। इस सवाल का जवाब 26 जून को मिल ही जाएगा। दरअसल 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही अगले स्पीकर को लेकर तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने तो तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के को भाजपा से स्पीकर का पद मांगने का सुझाव दे डाला। सियासी गलियारों में चंद्रबाबू नायडू की साली डी पुष्पेश्वरी के लोकसभा स्पीकर बनने की चर्चा भी हो रही है। भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक ही 2 ही महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष बन चुकी हैं। एक चर्चा यह भी है कि विपक्षी गठबंधन भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। अगर विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार उतारकर यदि चुनाव की स्थिति उत्पन्न करता है तो यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक पीठासीन अधिकारी का चयन आम सहमति से होता रहा है। तो चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद क्या होता है, चुनाव कैसे होता है, क्या भूमिका होती है और अब तक किस किस ने स्पीकर का पद संभाला, अब तक किस किस पार्टी के सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष बन चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 यानी 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका के लिए 2 सदस्यों को चुनने का अधिकार है जब भी ये पद खाली हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष के पद का हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। अध्यक्ष उस सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है जिसकी वह अध्यक्षता करता है। पद और वरीयता के संबंध में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री के बाद 6ठे स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ लोकसभा अध्यक्ष का पद आता है। तो ये उस पद की एक स्थिति है। एक बार जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा जारी कर दी जाती है तो लोकसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचित हो जाती है। तो कोई भी सदस्य महासचिव को संबोधित करते हुए लिखित रूप में प्रस्ताव दे सकता है कि अन्य सदस्यों का सदन का अध्यक्ष चुना जाए। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव उसके सदस्यों में से सभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की जाती है और न ही संविधान मात्र में ये अपेक्षित है कि ये वह सभा का सदस्य होना चाहिए मात्र। सामान्य तौर पर देखें तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य को ही अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है लोकसभा का। उम्मीदवार के संबंध में एक बार निर्णय ये भी ले लिए जाने पर आमतौर पर प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव किया जाता है। प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का आवश्यकता के अनुसार सभा में मत विभाजन द्वारा फैसला किया जाता है और यदि कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी घोषणा करेगा कि प्रस्तावित सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नतीजा घोषित किए जाने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष को प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा अध्यक्ष आसन तक ले जाया जाता है। ये परंपरा है। इसके बाद सभा में सभी राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं द्वारा अध्यक्ष को बधाई दी जाती है और उसके जवाब में वह सभा में धन्यवाद भाषण देता है और उसके बाद नया अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण करता है और नई लोकसभा शुरू हो जाती है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष सभा का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। वह सभा का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन का पूरा जिम्मा जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष पर ही निर्भर है। लोकसभा अध्यक्ष को संसद के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आने वाली वास्तविक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। सदन का संचालन, प्रश्न, अभिलेख, ध्वनिमत विभाजन, अविश्वास प्रस्ताव, मतदान और सदस्यों की अयोग्यता जैसे कई अहम मामले जो है वो अध्यक्ष की शक्तियों के अंदर ही मौजूद होते हैं। गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य सांसद मालवंकर का कार्यकाल मई 1952 से फरवरी 1956 तक था। एम अनंत शयन अयंगार देश के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष बने। उन्होंने लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष
जीवी मालवंकर के आकस्मिक निधन के बाद इस पद को संभाला, दायित्व ग्रहण किया। कांग्रेस पार्टी के सांसद अयंगार के 2 कार्यकाल रहे, जिसमें पहला मार्च 1956 से मई 1957 और दूसरा मई 57 से अप्रैल 1962 तक चला। इसके बाद सरदार हुकुम सिंह अप्रैल 1962 से मार्च 1967 के बीच लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष बने। साल 1962 के आम चुनाव में हुकुम सिंह को कांग्रेस के टिकट पर पटियाला सीट से चुनाव गया था। वही अब बात आती डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी की। लोकसभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। रेड्डी के भी 2 कार्यकाल रहे, जिसमें पहला मार्च 1967 से 1973 तक था और उसके बाद दूसरा मार्च 1977 से जुलाई 1977 तक रहा। रेड्डी चौथी लोकसभा के लिए आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर सीट से निर्वाचित हुए थे। वही संसदीय इतिहास में नीलम संजीव रेड्डी के मात्र अध्यक्ष हैं जिन्होंने अध्यक्ष का पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने ही दल से औपचारिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था। अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद तुरंत ही उन्होंने कांग्रेस की अपनी 34 साल पुरानी सदस्यता से त्याग पत्र दिया। उनका ये मानना था कि अध्यक्ष का पद संबंध संपूर्ण सभा से होता है, वह सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए उसे किसी भी दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए। वही तत्कालीन अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष पद से भी उन्होंने त्याग दे दिया था। डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों को अगस्त 1969 में सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। जब ढिल्लों इस पद के लिए निर्वाचित हुए तो वे उस समय तक लोकसभा के जितने अध्यक्ष हुए थे उनमें से सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। कांग्रेस नेता ढिल्लों ने 2 बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। पहला कार्यकाल उनका अगस्त 1969 से 1971 तक रहा, दूसरा मार्च 71 से दिसंबर 1975 तक रहा। ढिल्लों द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिए जाने के बाद खाली हुए पद पर जनवरी 1976 में बलीराम भगत को 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। कांग्रेस से आने वाले नेता का कार्यकाल मार्च 1977 को खत्म हुआ। इसके बाद शुरू होती है 6ठी लोकसभा। उसके अध्यक्ष के रूप में कावदूर सदानंद हेगड़े का चुनाव किया गया। के.एस. हेगड़े का कार्यकाल जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक रहा। यह भी दिलचस्प था कि हेगड़े 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार निर्वाचित हुए और अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान ही उन्हें लोकसभा अध्यक्ष का पद मिल गया था। इसके बाद डॉक्टर बलराम जाखड़ ने 7वीं लोकसभा के लिए अपने सर्वप्रथम निर्वाचन के तुरंत बाद अध्यक्ष पद पर हासिल किया। उन्हें लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस से आने वाले जाखड़ का पहला कार्यकाल जनवरी 1980 से लेकर के 1985 तक रहा। उसके बाद 1985 से दिसंबर 1989 तक रहा। इसके बाद ओडिशा से आने वाले जनता दल के नेता रवि राय को दिसंबर 1989 में 9वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि रवि राय अध्यक्ष पद पर केवल करीब 15 महीने ही रहे। कांग्रेस नेता शिवराज विश्वनाथ पाटिल 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित हुए। पाटिल का कार्यकाल जुलाई 1991 से लेकर मई 1996 तक रहा था। वहीं दूसरी ओर सालों की भारतीय संसदीय परंपरा से हटकर 11वीं लोकसभा ने विपक्ष के एक सदस्य पूर्णव अगितोक संगमा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया। उस वक्त भारत के 50 साल के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार था। पहले सदस्य थे जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए अध्यक्ष का पद संभाला। उस वक्त कांग्रेस नेता संगमा का स्पीकर के रूप में पीए संगमा का कार्यकाल मार्च 1996 से लेकर 1998 तक रहा था। इसके बाद गंती मोहन चंद्र बालायोगी को 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सर्वसम्मति से 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष भी उन्हें ही निर्वाचित होने का गौरव मिला था। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद बालायोगी ने मार्च 1998 में देश के राजनीतिक इतिहास के अत्यंत नाजुक दौर में लोकसभा अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद को संभाला। टीडीपी उस समय गठबंधन सरकार का बाहर से समर्थन कर रही थी। उस समय किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। बालायोगी इस पद पर आसीन होने वाले आज तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ये इतिहास उनके नाम से जुड़ गया है। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालायोगी की मौत हो जाने के बाद मनोहर जोशी मई 2002 में लोकसभा अध्यक्ष बने थे। शिवसेना से ताल्लुक रखने वाले जोशी जून 2004 तक इस पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद जून 2004 में 14वीं लोकसभा शुरू हुई। अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ चटर्जी का सर्वसम्मति से नाम आगे आया। यह पहली बार था कि जब सामयिक अध्यक्ष यानी
प्रोटेम स्पीकर का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन किया गया था। सोमनाथ चटर्जी माकपा से जुड़े हुए थे। इसके बाद उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार 2009 से 14 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष के तौर पर रही और इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली महिला थी। मीरा कुमार कांग्रेस की सदस्य हैं। भाजपा की सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला स्पीकर हैं। वहीं राजस्थान के कोटा से भाजपा के सांसद ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ये था भारत के लोकतंत्र के संसद के अध्यक्षों का इतिहास कि कैसे अध्यक्ष बनता है लोकसभा का स्पीकर, क्या क्या चीज रही और पिछले 75 सालों में अगर देखें इतिहास की बात करें तो कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर के। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।